नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक उत्तराखंड में प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जो आउटसोर्स संबंधित जॉब आती है तो उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। और उत्तराखंड में कुछ नई जॉब्स आउटसोर्स से संबंधित और कुछ प्राइवेट जॉब्स भी आप प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगा। आप लोग ये देख रहे होंगे प्रयाग पोर्टल है और उत्तराखंड में जितने भी किसी भी विभाग में आउटसोर्स संबंधी जॉब आती है प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ही आती है। और इसके माध्यम से अभी तक कई जो युवा हैं, आपका कई विभाग आपके जैसे उत्तराखंड में है तो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया और आपका ड्राइवर के पद निकलते हैं, तो उन पदों पर कई युवा पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और लग चुके हैं। तो आज जो है कुछ नई जॉब्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे ये लिखा है टेलीकॉलर। ये एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से, प्राइवेट कंपनी में ये पोस्ट रहेगी, किसी सरकारी विभाग में नहीं, ठीक है। टेलीकॉलर है और इलेक्ट्रिशियन की ये पोस्ट रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से पोस्ट निकली है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका लश्कर हो गया, अनस्किल्ड लेबर हो गया, और यहाँ पर जो है कुछ 3-4 पोस्टें निकली हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं संपूर्ण आपको जानकारी दे दूंगा कि कौन से जनपद में है, कितनी सैलरी है और क्या आपका जो है इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है। पहले जो है हम देख लेते हैं टेलीकॉलर की, ठीक है। आई लीड्स ऑक्सिलरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पोस्ट निकली है और 18 जुलाई 2026 अंतिम तिथि रहेगी। केवल 2 पोस्टें हैं और इसमें जो है टेलीकॉलर का आपको कार्य करना पड़ेगा। और विभाग रहेगा आपका कौशल विकास एवं सेवायोजन, यानी कि आपका जो सेवायोजन विभाग होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, वहां पर आपको अपनी सेवाएं देनी है और कॉल कर करके, यानी कि जो एक आपने वो देखा होगा आपका कॉलिंग का जो सिस्टम होता है ना, कि किसी को कुछ भी सूचना देना या किसी से कोई भी जानकारी लेना, तो उस प्रकार का आपका कार्य रहेगा कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग में। 2 पोस्टें हैं, इंटरमीडिएट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पुरुष महिला कोई भी भर सकती है और 12,500 रुपए इसके लिए मासिक वेतन आपको मिलेगा। और 21 से 35 वर्ष की आयु के बीच कोई भी एक युवा साथी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और 5 वर्ष का आपके इसमें जो है अनुभव भी मांगा गया है, यानी कि आपके पास जो है पूर्व में आपने जो है इस प्रकार का टेलीकॉलर का कार्य किया होगा, तो तब जो है 5 साल का यदि अनुभव होगा तभी आप इसके लिए भर सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के लिए है और देहरादून का कोई भी साथी होगा तो इसके लिए जो है 5 साल का यदि उस पर अनुभव होगा तो 12,500 रुपए, देखिए मासिक वेतन 12,500 दे रहे हैं और मांग रहे हैं 5 साल का अनुभव। तो कितनी घटिया बात ये कर रहे हैं। ये कौन सा विभाग है? सेवायोजन विभाग। और साथ ही इतनी ये जो प्राइवेट एजेंसी है, इतनी घटिया और बेकार बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कृपया जो है आप यदि कभी भी जो है इस प्रकार का प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जॉब निकाल रहे हैं तो कृपया करके जो है सैलरी थोड़ा बढ़ा के दीजिए, तभी जो है इसके लिए आपके पास आवेदन प्राप्त होंगे बेरोजगार साथियों के। 12,500 के लिए 5 साल का यदि किसी पर अनुभव होगा तो वह 12,500 की सैलरी के लिए क्यों जॉब करेगा, है ना। आप ये भी देखिए, तो सैलरी जो है विभागों से मैं इतना अनुरोध करूंगा कि इन सैलरियों को आप बढ़ाएं, तभी थोड़ा अच्छा रहेगा और तभी एक बेरोजगार साथी को कार्य करने में मजा आएगा वहां पर, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 18 जुलाई 2026 अंतिम तिथि। 1 पोस्ट है, आईटीआई इसमें आपसे मांगा गया है, ठीक है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन पुरुष केवल भर सकता है, इसके लिए 15,000 रुपए मासिक वेतन है और 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई साथी भर सकता है। अनुभव नहीं है, किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और ये चंपावत जनपद के लिए पोस्ट निकली है और चंपावत का कोई भी साथी यदि किसी ने आईटीआई से डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिशियन में तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। 15,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। 1 पोस्ट है, ठीक है। तीसरी पोस्ट है आपकी लश्कर की। लश्कर आप एमटीएस समझ सकते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है। 11 यूके वाहिनी एनसीसी देहरादून, ठीक है। 18 जुलाई 2026 अंतिम तिथि रहेगी। 2 पोस्टें हैं, हाई स्कूल इसके अंतर्गत मांगा गया है, केवल पुरुष ही भर सकता है इसके लिए और 15,000 रुपए मासिक वेतन है, ठीक है। मासिक वेतन 15,000 रुपए है ना। 18,000 से 40,000, 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी साथी आवेदन कर सकता है। और लश्कर की पोस्ट के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है देहरादून जनपद के लिए है, तो देहरादून का कोई भी बेरोजगार साथी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और ये एक और पोस्ट है अनस्किल्ड लेबर की, ठीक है। लोक निर्माण विभाग यहाँ पर जो है विभाग होगा जिसमें आपको सेवाएं देनी होगी। 5 पोस्टें हैं, यानी कि लेबर का आप कार्य समझ लीजिए, है ना। और बेलदार आपको करना पड़ेगा, बेलदारी का कार्य। और प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग के लिए पोस्ट है और 14,100 रुपए यहाँ पर इसका मानदेय रहेगा प्रति माह। 19 वर्ष से और 59 वर्ष, यानी कि देखिए 19 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का कोई भी साथी आवेदन कर सकता है। आवश्यकता नहीं है अनुभव की। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से निकली है। और अगस्मुनी और जखूली जो ब्लॉक है, अगस्मुनी और जखूली ब्लॉक, उसका जो भी कोई बेरोजगार साथी होगा वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। बेलदार की पोस्ट है, रुद्रप्रयाग में आपको रहकर कार्य करना है।
14,100 रुपए आपको मासिक वेतन मिलेगा और 5 पोस्टें लोक निर्माण विभाग में है। तो यदि पहाड़ का कोई भी साथी और चाह रहा है कि अपने गांव में ही रह के मैं अभी जो है थोड़ा रोजगार कर लूं, कुछ काम धंधा कर लूं, तो वो कर सकता है, यहाँ पर लग सकता है। 2-3 महीने बाद जब उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वहां पर आवेदन कर सकता है। तो देखिए, तब तक आपके अपने गांव में रहकर, जब तक अभी देखिए बरसात का मौसम है और रोजगार मिलने में कुछ समस्या होती है, तो तब तक आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 पोस्ट हैं, बेलदार का रहेगा। रुद्रप्रयाग जनपद के जितने साथी हैं वो इस वीडियो को अवश्य तरीके से देखिएगा। और यदि आवेदन करना चाहें तो मेरा नंबर भी आप लोग नोट कीजिएगा, 9837841168। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, अपनी प्रयाग पोर्टल की मेल आईडी या प्रयाग पोर्टल का जो भी आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड होगा उसको भेज दीजिएगा। मैं आपका आवेदन इसके लिए कर दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कुछ रोजगार प्रयाग पोर्टल पर 2-4 पोस्टें आई थी आप लोगों के लिए। इनको जो है आप लोग जो जिस जनपद के लिए मैंने बताई है, देहरादून हो गया, चंपावत हो गया और रुद्रप्रयाग हो गया, तो यदि जो है इस जनपद का कोई भी साथी इसके लिए आवेदन करना चाहेगा तो वो कर सकता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी थी। मिलेंगे अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।